हे एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस दोनों चैप्टर्स को देख लिया था। दोनों चैप्टर्स की हमने सारी थ्योरी कवर की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद में क्या किया, हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 10, चैप्टर नंबर 10, सर्कल्स। अब हम लोग सर्कल्स पढ़ेंगे। सर्कल में क्या होता है, मेनली हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट और सेकेंड और जो होंगे कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं टेंजेंट। टेंजेंट मीन्स एग्जैक्टली क्या देखेंगे, सर्कल एंड लाइंस देखते हैं। सर्कल एंड, ये टेंजेंट तो मतलब उसी में आ जाएगा, क्या देखते हैं, सर्कल्स एंड लाइंस। अब सर्कल एंड लाइन का क्या मतलब हुआ, जैसे हमने बताया ये हमारा एक सर्कल है। अब सर्कल और लाइन में, एक सर्कल और एक लाइन में तीन तरह से रिलेशन बन सकता है। जैसे सपोज किया ये हमारा एक सर्कल है और ये एक लाइन PQ है, दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे से दूर है। अब एक कंडीशन क्या हो सकती है हमारी, कि ये एक हमारा सर्कल है और एक लाइन जो है किसी एक पॉइंट को टच करके जा रही है। ये जो लाइन हमारी PQ है, ये सर्कल के किसी एक पॉइंट मान लेते हैं S को टच करके जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, यही तो हमारी टेंजेंट है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो PQ होगी ये हमारी क्या होगी, टेंजेंट। फिर एक कंडीशन इस तरह हो सकती है कि ये हमारा कोई सर्कल है और कोई एक लाइन। अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सिंपल सी, कोई एक लाइन क्या कर रही है, सर्कल के दो पॉइंट्स को कट कर रही है, P एंड Q पर कट कर रही है। तो बेसिकली जो इस लाइन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सेकेंड, जो दो पॉइंट्स को कट कर रही है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये पॉइंट जो होता है कॉमन पॉइंट सर्कल और टेंजेंट लाइन का, जो दोनों में कॉमन होता है, जहां पे दोनों मीट करते हैं, इससे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपली हम समझ भी सकते हैं क्या कर रहा है, जहां हमारा लाइन और सर्कल का कांटेक्ट हो रहा है वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, अपने इसमें ज्यादा 10.1 एक्सरसाइज 10.1 के थ्रू हमने थ्योरी बता रहे थे। एक्सरसाइज 10.1, अब 10.1 में इतनी ही थ्योरी यूज होना है और थोड़े से एक आध कॉन्सेप्ट लगने हैं, तो अब क्या करेंगे, हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसे देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बना के देख लेते हैं। ये हमारा एक सर्कल हो गया सपोज करते हैं। अब टेंजेंट क्या, कहीं से एक पॉइंट से कोई लाइन अगर जा रही है तो वो हमारी क्या होगी, टेंजेंट। क्या सिर्फ एक ही पॉइंट से जा सकती है, नहीं, इस पॉइंट से भी जा सकती है, 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 इनफाइनाइट पॉइंट से जा सकती है। अब इनफाइनाइट पॉइंट से जा सकती है, इसका मतलब क्या होगा, कि जो हमारा नंबर ऑफ टेंजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट। अब सेकेंड क्वेश्चन गिवन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन डैश पॉइंट्स। मतलब एक जो टेंजेंट होती है सर्कल को, सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, सिंपली वन पॉइंट, और दूसरा कोई पॉइंट ही नहीं होता है। जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करती है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड। ये बात भी हम लोग पहले देख चुके हैं। अ लाइन, ये लाइन थी हमारी जो सर्कल को क्या कर रही थी, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही थी, सिंपली यही तो था। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकंड। ये हमारे सेकंड का आंसर हो गया। अब थर्ड वन जो है क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है,
तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, एक बार फिगर ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा कोई सर्कल हो गया। अब लेट करते एक ये हमारी हो गई, ये यहां से हो गई पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, एक टेंजेंट हो गई। अब इसके पैरेलल हम लोग क्या एक ही टेंजेंट तो ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली यही तो दोनों, अगर बीच में बनाएंगे तो हमारी सेकंड हो जाएगी। सिंपली क्या है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, सिर्फ दो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी अगर कहीं और से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल नहीं रहेगा। और अगर बीच से कोई एक लाइन खींच दी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड हो जाएगी। इसलिए क्या कर देंगे, इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब एक सर्कल से दो ही पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। फोर्थ देखते हैं, द कॉमन पॉइंट ऑन अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, द कॉमन पॉइंट ऑन अ टेंजेंट, टेंजेंट पे एक पॉइंट, एंड द सर्कल, सर्कल और टेंजेंट में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, हमने पहले ही बता रखा है। सर्कल और टेंजेंट में एक ही पॉइंट कॉमन होता है, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं साथ ही में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, इधर साइड में लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। तो सबसे पहले हमें सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर है, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। फिर कह रहा अ टेंजेंट पी क्यू, तो सिंपली क्या होगा, ये एक सर्कल होगा, तो इसका ये हो गया हमारा सेंटर, मान लेते हैं ओ। अब कोई एक टेंजेंट पी क्यू है, तो एक टेंजेंट पी क्यू ड्रॉ कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि ये हमारी कोई टेंजेंट पी और क्यू है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट क्यू सच दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12। अब ये जो क्यू पे मीट कर रहा है ओ को, इस टाइप से उसने क्या कहा, क्या कहा उसने, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे एक टेंजेंट पी क्यू थी हमारी, अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो अगर देखें तो ये हमारी रेडियस हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा सर्कल है और ओ क्या हो गया, सेंटर। थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट मीट्स अ लाइन, ये जो है एक लाइन से मीट कर रही है, वो भी थ्रू द सेंटर, सेंटर से एक लाइन जा रही है, उस पे क्यू पे मीट कर रही है, जो पी क्यू हमारी टेंजेंट है, ठीक है। सच दैट ओ क्यू इक्वल्स टू 12, मीन्स ये जो लेंथ है वो कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड आउट क्या करना है हमें, हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू इक्वल्स टू व्हाट। तो हमें पी क्यू को फाइंड आउट करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, अब हमें पता है, क्योंकि ये जो टेंजेंट होगी वो हमेशा रेडियस के साथ, ये बात हमें याद रखनी है कि जो टेंजेंट होगी वो रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी हमेशा। जो टेंजेंट होगी वो किसी भी रेडियस के साथ, अगर यहाँ पे अगर सपोज करते हैं जैसे कि ये अगर यहाँ एक सेंटर हो जाता, तो यहाँ जो कांटेक्ट होता, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी 90 डिग्री एंगल ही फॉर्म करता। जितनी भी होंगी हमारे सेंटर के साथ, मतलब कोई रेडियस अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके साथ 90 डिग्री एंगल ही फॉर्म करेगा। तो 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ये अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, मतलब इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब राइट एंगल ट्राइंगल में तो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी कि जब दो साइड्स दी होती तो एक को बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। मीन्स क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई हमारी, थीटा के सामने हाइपोटेन्यूज हो गई, मीन्स 12, 12 का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। अब चाहे ये परपेंडिकुलर हो या ये, चाहे ये बेस हो या ये बेस हो, दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा तो माइनस का 25। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 119, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो अंडर रूट 119।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें ऑप्शंस गिवन थे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में √119 सेंटीमीटर ऑप्शन दे रहे थे, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है, ये भी साथ में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही आसान है, सिर्फ इतना कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, एक गिवन लाइन है, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सेकंड टू अ सर्कल। मतलब एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, टेंजेंट, और एक होनी चाहिए सेकंड, और दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, और हमको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सिंपली कोई भी एक सर्कल ले लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास यही सर्कल था, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग, ये एक सर्कल था हमारे पास। अब इस पे क्या करते हैं, एक ये हम अपनी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये हमारी टेंजेंट हो गई। अब इसी के पैरेलल एक कहीं भी अगर ऐसे लाइन खींच देंगे, ड्रॉ कर देंगे, तो ये क्या हो गई, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो गई, और ये हमारी सेकंड हो गई। यही तो कह रहा था कि ड्रॉ अ सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, कितने भी रेडियस का ड्रॉ कर सकते हैं। मेनली हमें फोकस कहाँ पे करना है कि जो टेंजेंट होगी किसी एक पॉइंट से कांटेक्ट होकर जो जाने वाली लाइन होगी, उसी के पैरेलल हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी टेंजेंट हो गई और ये सेकंड हो गई, दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ड्रॉ कर दिया हमने। बस सिंपली ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्या थे, एक्सरसाइज 10.1 में सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस थे, 4 क्वेश्चंस थे, और 4 क्वेश्चंस हमने देख लिए हैं। सिंपली क्या था इसमें, थोड़ा सा टेंजेंट और सेकंड का टॉपिक था। टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट पे कॉमन पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे सर्कल को क्या करती है, टच करती है, और सेकंड क्या होता है, जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। और ये तो हमारा क्या था, इसमें कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि एक सर्कल और लाइन दोनों के दोनों अलग है, मींस नो कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी, और उसमें जो भी क्वेश्चंस थे हमने देखे। सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज की थ्योरी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।